हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी अंकुर वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 27 चलेगा। 26 तक हम कर चुके हैं, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने सप्ताह 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाठ का नाम है बढ़ना लकड़ी का। लकड़ी किस प्रकार बढ़ती है, तो चलिए देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे कि आदमी, चीज, कार्य, मर्जी। काफी शब्द हैं। जब दूसरे की चीज को बिना बताए ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? चोरी, है ना। गंदी बात होती है चोरी करना। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं एक हम। उस कहानी को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। बादशाह अकबर के राज्य में बहुत से धनी व्यक्ति रहते थे। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हो गई। सेठ कंगाल हो गया। जब यह बात बादशाह को पता चली तो उसने चोर को पकड़ने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सेठ से पूछा, आपको किसी पर शक है? तो सेठ ने बताया कि चोरी किसी नौकर ने ही की है, पर मैंने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा। तो बीरबल ने सेठ के चारों नौकरों को बुलाया। उन्हें क्या है, एक लकड़ी दी बराबर बराबर लंबाई की, और झूठ मूठ का मंत्र पढ़ दिया और कहा, जिसने चोरी करी होगी ना, उसकी लकड़ी कल सुबह तक लंबी हो जाएगी, आधी इंच। तो सभी नौकरों को अलग अलग कमरे में रख दिया और दरवाजे पर सिपाही खड़ा कर दिया। रात में नौकर ने सोचा, भाई मैंने चोरी की है ना, तो मेरी लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। तो उसने क्या करा, पहले ही आधी इंच अपनी लकड़ी काट दी। तो दूसरे दिन बीरबल ने चोरों को बुलाया। उसने लकड़ी ली, जिसकी छोटी लकड़ी थी। लकड़ी थोड़ी ना बढ़ती है, वो तो बीरबल ने ऐसी चालाकी कर दी थी, वो तो पागल था चोर। तो उसने क्या किया, जिसकी अब उसकी लकड़ी उसने आधी इंच काट दी, तो मतलब उन सबसे छोटी हो गई, है ना। तो जिसकी छोटी लकड़ी थी उस बीरबल ने उसको बुलाया और उसने उससे पूछा, चोरी का सामान बता दे, उसे छोड़ देंगे। तो नौकर ने बीरबल को चुराए हुए सामान की जानकारी दे दी और उसने सारा सामान उसे सेठ को सौंप दिया। चोरी किया गया माल व्यापारी को मिला तो बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर बीरबल को शाबाशी देने लगी, उससे बहुत खुश हुए, ठीक है। तो बेटा, चोरी करना गलत बात होती है, ठीक है। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, जैसे कि अकबर है, बीरबल है, सेठ है, नौकर है ना। आप सोचकर बताएं कि कभी लकड़ी अपने आप बढ़ सकती है? नहीं नहीं, वो तो उसने चोर को पकड़ने के लिए किया था, है ना। एक नौकर की लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि उसने काट दी थी, है ना, क्योंकि उसने लकड़ी को काट दिया था। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। कंगाल का मतलब बेटा गरीब, शक का संदेह, जेवर का गहने, बादशाह का राजा और धनी का अमीर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनको सही करके लिखना है। जैसे, बुलाया ने बीरबल को सिपाहियों, बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया। देखा करते नहीं किसी को मैंने चोरी, मैंने किसी को चोरी करते नहीं देखा। मैंने किसी को चोरी करते नहीं देखा, ठीक है। आगे चलते हैं। बराबर दे दी को लकड़ी सभी, सभी को बराबर लकड़ी दे दी, सभी को बराबर लकड़ी दे दी, ठीक है। हुए अकबर बादशाह प्रसन्न भी, बादशाह अकबर भी प्रसन्न हुए, ठीक है। बादशाह अकबर भी प्रसन्न हुए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। पिंकी क्या कर रही थी? घर के बाहर खेल रही थी। किससे खेल रही थी? गुड़िया से। पिंकी किस दोस्त के साथ खेल रही थी बेटा? अपनी दोस्त राखी के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। यह चित्र कहाँ का होगा बेटा? मेले का लग रहा है ना। क्या आप चित्र में दर्शाए गए किसी स्थान पर गए हैं? तो कहाँ गए हैं बताओ जरा मुझे। मेले में या बाजार में बेटा क्या क्या मिलता है? तो खिलौने मिलते हैं, है ना, कपड़े मिलते हैं, मिठाई मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, है ना बेटा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, पहले फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे अपना नाम लिख के बताओ, ठीक है। चलते हैं दूसरे दिन पर। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, जैसे कि कहानी है, टीवी है, शब्दों को लिखना है जो आपके हर बार आते हैं। राजा है, दरबार है ना। शाला में यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप किससे कहेंगे बेटा? अध्यापक से, अपने टीचर से ही तो कहेंगे, मैम से या सर से, है ना। सेवा करने वालों को क्या कहते हैं बेटा? सेवक। चोरी करने वाले को क्या कहते हैं? चोर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कंगाल, जैसे अंतिम वर्ड से बने नए शब्द, जैसे कंगाल, तो पीछे क्या है? ल, तो इसने ला से 3 शब्द बनाए, लकड़ी, लड़का, लट्टू।
ऐसे ही हम बनाएंगे। बादशाह, ह से हारना और हंसना और हक। ठीक है, फिर है व्यापारी, री। री से 3 शब्द बनाओ, जैसे कि रीना और राखी, और र से क्या हो सकता है, राजा। ठीक है, अब है आदेश, स से आप क्या बना सकते हैं, शालू और शाखा, शाखा और क्या बना सकते हैं बेटा, जरा सोचो। स से और शाहजहां। फिर है ढाढ़स, स से सरसों और स से सरल और स से सावन। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए व्यक्तियों के काम को लिखना है। सिपाही क्या करता है बेटा, रक्षा, रक्षा करते हैं। पुजारी क्या करते हैं, पूजा करना। लोहार का क्या काम है, लोहार का क्या काम होता है, लोहे की वस्तु बनाना, लोहे की वस्तु बनाना। कुम्हार क्या करता है बेटा, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। डॉक्टर क्या करता है, इलाज, इलाज करना। और वकील क्या करता है, न्याय दिलाता है, न्याय दिलाना। ठीक है बेटा, आगे चलें अब हम फटाफट से। चलिए, बच्चे किसके साथ मेला देखने जा रहे थे, मम्मी पापा के साथ। मेला क्यों जगमगा रहा था, बिजली की रोशनी में। मेले में किन किन चीजों की दुकान लगी थी, खेले, खिलौने, मिठाई, फल, चाट, पकौड़ी, कपड़े, है ना, काफी चीजें हैं। देखो जैसे कि खिलौना, मिठाई और फल और चाट पकौड़ी, है ना, और कपड़े, काफी चीजें हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपके घर के आसपास मेला लगा हो तो उसके बारे में आप 3-4 लाइन लिखिए। ठीक है, चलिए, यह विज्ञापन किसका है, साबुन का। और इसमें फ्री क्या है, बिस्किट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तीसरे दिन पर मौखिक चर्चा में हुए शब्दों को लिखते हैं, जैसे कि परेशानी, साथी, बड़ा, झूठ, सच, है ना। यदि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार ना करे तो आप क्या करेंगे, बताओ बेटा, आप क्या करेंगे उसके साथ, आप भी इसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे कि अच्छा करेंगे, मुझे यहाँ पे लिख के बताओ। चोरी के लिए क्या क्या करना चाहिए, चोरी से बचने के लिए बेटा कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, हमें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रख देना चाहिए, है ना। आजकल चोरों को कौन पकड़ता है, पुलिस। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। शब्द पढ़ें, सब्जियां लिखें। जैसे नदी का, नदियां, तो पत्ती का, पत्तियां। पहेली का, पहेलियां। नौकरी का, नौकरियां। पट्टी का, पट्टियां। ठीक है, दिए गए शब्द को, चक्री को पूरा करो। जैसे कहना, ना से नदी, द से फिर दीवार, दीवार। अब र से रकम। अब है म से मकान, न से नमक। ठीक है बेटा, हो गई चक्री पूरी। तो चलिए आगे चलते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, पहले फटाफट से लाइक कर दो। गांव के किसानों की खेती किस पर निर्भर थी, बारिश पर। बारिश आ जाती बेटा तो खेती अच्छी हो जाती है ना। अधिकार, किसानों को मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी, क्योंकि बेटा गुजारे लायक उपज नहीं होती थी, खेती नहीं होती थी इसलिए। राजेंद्र ने खेती में सुधार करने के लिए क्या निश्चय किया, नए तरीकों को अपनाने का, नए तरीके अपनाने का। ठीक है बेटा, आगे चलें अब हम। चलिए आगे चलते हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलता है, फल, फूल, छाया, है ना। आप कोई किताब लो पुस्तकालय से, उस कहानी का नाम लिखो, उसमें कौन कौन था, कहानी आपको कैसी लगी और किसके बारे में थी, ये सब आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, ये भी आप खुद से करेंगे। आगे चलते हैं, मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को लिखते हैं। जैसे कि क्या क्या आया है, जंगल, कहानी, जंगल, कहानी, बछड़ा और छोटा,
कौन कौन से पालतू जानवर जंगल में चरने जाते हैं? सभी जानवर जाते हैं, गाय जाती हैं, भैंस जाती हैं। जानवरों के लिए जंगल में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें वे खा सकते हैं? घास है, पत्तियां है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्यापारी चोरी के लिए किसी का नाम क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उसे पता ही नहीं था, है ना। चोरी के बाद व्यापारी की क्या हालत हुई बेटा? वो कंगाल हो गया। बीरबल ने लकड़ी का क्या किया? चारों नौकरों को दे दी। चारों नौकरों को दे दी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए, समान ध्वनि वाले शब्द जैसे माल का बाल हम लिख देते हैं, फिर खाल, थाल और जाल। लकड़ी, थपड़ी, पकड़ी, मकड़ी और जकड़ी। ठीक है, पट्टी, फट्टी, मट्टी, कट्टी और बट्टी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग अब। से बड़ी, खड़ी, फिर क्या लिखेंगे आप? पड़ी, सड़ी और लड़ी। ठीक है, सारा, खारा, चारा, पारा, तारा। ठीक है बेटा, आगे चलिए अब हम। चलिए आगे चलते हैं। शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। संदेह, संदेह का मतलब क्या लिखेंगे? सेठ को नौकरों पर संदेह था। सेठ को नौकरों पर संदेह था। अनुमान, बीरबल ने अनुमान लगाया। फिर निर्णय, बादशाह निर्णय करता है। ठीक है, फिर ढोंग, नौकर ढोंग करता है। फिर एकांत, बीरबल को एकांत चाहिए सोचने के लिए, है ना। बीरबल को एकांत चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब हम। देखिए, क्या राजू रोज साइकिल से जाता था? नहीं, उसकी बहन जो थी ना राजू की, रमा, उसे कभी कभी ले जाती थी। राजू को कभी कभी ले जाती थी। रमा की सहेली कौन थी? सुधा। रमा की साइकिल का नाम क्या था बेटा? सुंदरी। उसे वो सुंदरी कहती थी रमा अपनी साइकिल को। ठीक है, आगे चलते हैं। इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। से शोभा बगीचे में खेल रही है, इसने लिया शोभा बगीचे में और खेल रही है। इसी तरीके से हमें लेने हैं, ले लेते हैं कुछ शब्द जैसे कि कपिल, ये कपिल है। कपिल दुकान पर जाता है ना। इसे हम ले लेते हैं, कपिल दुकान पर जाता है। और फिर लिख लेते हैं राधा बाजार में, राधा बाजार में, राधा बाजार में, राधा बाजार में क्या लिखें, क्या लिखें? खड़ी है। ये रहा, खड़ी है। राधा बाजार में खड़ी है। राधा बाजार में खड़ी है। ठीक है, फिर है प्रकाश, प्रकाश चल कर जाता है। प्रकाश चल कर जाता है। प्रकाश चल कर जाता है। इसने पहले बना ही दिया था, शोभा बगीचे में खेल रही है, तो हो गए ना पूरे शब्द। चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम। एक बार बादशाह अकबर को एक पिंजरे में, राजा ने पिंजरे में बंद शेर भेजा। उसकी शर्त यह थी कि बिना पिंजरा तोड़े या खुले शेर को बाहर निकाल दो। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने उस पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर, वो क्या था? शेर मोम का बना था, वो पिघल गया और बह गया और पिंजरा खाली हो गया। सबने बीरबल की प्रशंसा की। पिंजरे में कौन बंद था? शेर, जो कि मोम का बना हुआ था। पिंजरी खाली करने की शर्त क्या थी? कि बिना तोड़े और बिना खोले पिंजरे को खाली कर दिया जाए। ठीक है, बीरबल ने पिंजरे को कैसे खाली किया? चारों तरफ आग लगाकर। ठीक है बेटा, आगे चलें अब हम। चलिए आगे चलते हैं।
5वें दिन पर मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को लिख लेते हैं। जैसे कि बालक, कुर्सी, व्यवहार, समस्या, काफी शब्द हैं। बालक, कुर्सी, समस्या, व्यवहार, है ना। आपकी शाला में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? जो बच्चे चल फिर नहीं पाते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं आपके स्कूल में? तो बेटा ये तो आप खुद से करोगे, ठीक है। के चलते हैं। बताइए कि यदि नौकर लकड़ी नहीं काटता तो क्या होता? वो पकड़ा नहीं जाता, फिर बच जाता। बीरबल ने चोर का पता कैसे लगाया? लकड़ी, उसने कैसे पता लगाया बेटा? बीरबल ने चोर का कैसे पता? उसने लकड़ी देकर, चोरों को लकड़ी देकर, चोरों को लकड़ी देकर, ठीक है। आगे चलते हैं। इनसे हम शब्द बनाएंगे। ढ, ढ से जैसे बढ़ना, तो ढ से पर क्या लिखेंगे? ढाल, ढक्कन, है ना। और पढ़ाई, चढ़ाई, और ढोलक, ठीक है। अब है ड़, जैसे लकड़ी, लड़ाई, और लड़का, और खड़ा, लड़ा, और पड़ा, ठीक है। काफी शब्द हो गए। और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके अपना मुझे नाम बताओ, ठीक है। योजक चिन्ह लिखने हैं, जैसे कि अलग अलग। जैसे फिर लिख लेते हैं हम बार बार, बार बार, ठीक है। साथ साथ, साथ साथ, जगह जगह, जगह जगह, और कभी कभी, कभी कभी, आजकल, है ना। और सुबह शाम, इस तरीके से लिखते हैं ना, बीच में, इसे बीच में ही लगा के लिखना है बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पंकज को यह पत्र किसने भेजा था? पंकज को यह पत्र किसने भेजा है बेटा? उसके मित्र दीपक ने, ठीक है। बधाई पत्र किसके लिए भेजा गया था? मित्र के लिए। बधाई पत्र अनमोल क्यों था? क्योंकि यह सुंदर चित्रकला से सजा था, सुंदर चित्रकला से सजा था, इसलिए वो बहुत अनमोल था, ठीक है। यदि आप राजा होते तो आप क्या दो काम करते? दो काम यहाँ पे लिख के बताओ बेटा मुझे, आप क्या करते? दी गई सूचना किस खेल से संबंधित है बेटा? कबड्डी। यह सूचना किस शाला की है? लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्राथमिक शाला की। बच्चों को शाला मैदान में कब उपस्थित होना है? 6/10/2023 को, ठीक है बेटा। चलिए इसे आप खुद से करेंगे। आगे चलते हैं हम अपने छठे दिन पर। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। जैसे कि खेल, आवश्यकता, और चर्चा, नियम, काफी शब्द हैं। आपको कौन सा खेल पसंद है लिखो यहाँ पे। आप घर पर कौन सा खेल खेलते हैं उसको भी लिखो, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे। बीरबल ने पकड़े हुए माल का क्या किया? सेठ को वापस कर दिया। चोर नौकर ने पकड़े जाने के भय से क्या किया? जो चोर था उसने क्या किया? लकड़ी को आधा इंच काट दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्दों के वचन बदले। नदी का नदियां, पत्नी का पत्नियां, पहेली का पहेलियां, राखी का राखियां, नौकरी का नौकरियां, और चक्री का चक्रियां, ठीक है बेटा। आगे चलें अब हम। खेती करने वाला कौन होता है? किसान। और बगीचे की देखभाल करने वाला? माली। मरीजों का इलाज करने वाला? डॉक्टर। और मंदिर में पूजा करने वाला? पुजारी, ठीक है। आगे चले फटाफट से। चलिए। मोर बहुत सुंदर क्यों दिखता है बेटा? क्योंकि उसकी लंबी गर्दन है, सुंदर नीला मखमली रंग होता है इसलिए।
जंगल में मोर क्या खाता होगा? कीड़े मकोड़े सांपों को खाता है। मोर कब नाचता है? जब बादल घिर जाता है ना? जब बादल घिर जाता है, जब बादल घिर जाता है। ठीक है, 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ लेते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बेटा, बीरबल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। बीरबल बहुत बुद्धिमान है। और दूसरा आप क्या लिखेंगे? बीरबल राजा अकबर के दरबार में है। ठीक है, आगे चलते हैं। विनय के पिताजी बेटा क्या करते हैं? किराने की दुकान है उनकी। विनय के पिताजी की दुकान पर क्या क्या मिलता है? दाल चावल आटा नमक मिर्च मसाले साबुन मंजन बिस्किट टॉफी चॉकलेट आदि सब कुछ। ठीक है, सब कुछ मिलता है उनकी दुकान पे। गांव के लोग विनय के पिताजी की दुकान पर सामान क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बेटा विनय के जो पिताजी होते हैं ना, उनके अच्छा व्यवहार है, उनका अच्छे व्यवहार के कारण। ठीक है, अच्छे व्यवहार के कारण। ठीक है, आपको भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, ये आप खुद से करेंगे। आज की आपकी वीडियो इतनी थी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आपका दिन शुभ हो।